हिंदी साहित्य में आज सुनिए ब्रिटिश प्रवासी लेखिका दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी टकराव। तो प्रस्तुत है कहानी टकराव। आर यू प्रेग्नेंट माही? गुसलखाने से बाहर निकलते जैसन ने महिका से सीधे सीधे पूछ लिया। महिका सिर झुकाए कुर्सी पर आ बैठी। हाँ या ना कहने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। उसका सिर फटा जा रहा था और उसे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। इसके पहले कि जैसन अपना प्रश्न दोहराता, महिका एक बार फिर गुसलखाने की ओर भागी। उसे लगा कि जैसन की शंका उसके कंधे पर चढ़ी गुसलखाने तक आ पहुंची थी। वो तिलमिला गई। इन कमबख्त उल्टियों ने उसे सरे बाजार ला बैठाया था। माही, वाई डिडंट यू टेल मी? महिका की चुप्पी को उसकी हामी मानकर जैसन ने उसे बड़े प्यार से टहोका। आंखें झुकाए वो चुपचाप बैठी रही। उसके कंठ के भीतर जैसे नागफनी फैल गई थी। लेट अस कंसल्ट डॉक्टर जैक्सन, जैसन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो महिका छुई मुई के फूल की तरह सिमट गई। जैसन के प्रति उसकी वितृष्णा कहीं कम ना हो जाए। जैसन उसकी पीठ सहलाने लगा तो महिका को लगा कि वो अब टूटी कि तब। उसके पलटने पर जैसन कहीं उसे सीने से ही न लगा ले। काश कि वो चिल्लाकर कह सकती, गेट लॉस्ट। महिका के सीने में गुस्से का एक गुबार उठा। फलों की टोकरी में रखी छुरी उसे अपनी ओर लालायित कर रही थी। कहीं वो जैसन की हत्या न कर दे। बात बनते बनते बिगड़ गई थी। उसके घर छोड़ने के फैसले का अब क्या होगा? आवेश में वो बालकनी में आ खड़ी हुई और नीचे की ओर देखने लगी। अपने आप को उसने 7 मंजिल का सफ़र हवा में तय करते पाया। इससे पहले कि कोई ऐसी वारदात घटे, बनारस से आकर पिता उसे लेवा जाएं तो क्या ही अच्छा हो। किंतु फिर वही डर कि कहीं उसका वापस लौटना माँ और पिता के लिए अपमान का बाइस ना हो। भाई भाभी क्या कहेंगे? फिर वो ये कैसे स्वीकार कर ले कि वे सही थे? पिछले 8 महीनों में उसका अहंकार, आत्मसम्मान और आत्मबल चूर चूर हो चुका था। इन गोरों का क्या भरोसा माही? कौन जाने लंदन में कोई मेम इसका इंतजार कर रही हो। भाभी ने महिका को सावधान किया था। माही बेटे, एक बार और सोच समझ ले, पिता ने उसे प्यार से समझाया था। तू अभी 20 की भी नहीं हुई, जल्दी क्या है? माँ सचमुच ही घबराई हुई लगती थी। उन्हें ना तो जैसन की कोई बात ही समझ आती थी और ना ही उसकी बंदर किसी शक्ल जो मसालेदार खाना खाते ही लाल हो जाती थी। अनुवाद करते वक्त महिका जैसन की कई बातें छिपा लिया करती थी जो माँ और भाभी को तो क्या, माधव भैया और पिता को भी शायद नहीं पछती। जैसे कि लंदन में जैसन और उसके मित्र रोज पब जाते थे, जहाँ वे आधी आधी रात तक बैठे मदिरा पान करते थे। अथवा लीसा नाम की युवती के साथ उसने 4 लंबे साल गुजारे थे। हालांकि वो स्वयं ईर्ष्या की शिकार थी, किंतु ये सारे तथ्य महिका ने केवल अपने तक ही सीमित रखे थे, ये सोचकर कि पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए ऐसी बातें आम होती हैं। वे ऑफ लाइफ, ये सब घरवाले क्या समझेंगे? एक गोरे दोस्त के साथ घूमने की वजह से माधव भैया की इज्जत जरूर बढ़ गई थी और उन्हें महिका और जैसन के विवाह पर भी कतई ऐतराज़ न था। किंतु परिवार वाले माधव को ही दोष दे रहे थे कि ना वो जैसन को घर में रहने के लिए आमंत्रित करता और ना ही ये दिन देखने पड़ते। जैसन जो 1 महीने के लिए बनारस घूमने के लिए आया था, महिका से मिलने के बाद पूरे 4 महीने तक रुका रहा। वापस जाने की उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसकी नौकरी तो छूट ही चुकी थी और मंदी की वजह से नई नौकरी का मिलना भी असंभव था। लंदन लौटकर वो निजी कारोबार शुरू करना चाहता था। लंदन में उसका अपना मकान था, जिसे उसने भारत भ्रमण पर निकलने से पहले किराए पर चढ़ा दिया था। आमदनी पाउंड्स में और खर्चा रुपयों में। फिर महिका की खुशी सबकी खुशी हो गई थी। कैसी धूमधाम से शादी की थी पिता ने उसकी। पूरे बनारस में तहलका मच गया था। कोई ऐसा समाचार पत्र अथवा पत्रिका न थी जिसमें उनके विवाह के चित्र न छपे हों। दूरदर्शन वालों ने तो अपनी पूरी टीम भेजी थी, क्योंकि मित्र की बेटी के विवाह पर मुख्यमंत्री स्वयं पधारे थे। उनके इशारे पर चमचमाती हुई सफ़ेद एम्बेसडर कारें मेहमानों को इधर से उधर घुमा रही थीं। जैसन की बहन मार्गरेट और उसका पति रिचर्ड 1 हफ्ते पहले ही पहुंच गए थे। हेनरी और क्लिफ भी अपने दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए बड़े जोश और खरोश के साथ आए थे। जैसन की पूर्व माशूका लीसा, जिसका करीब 3 महीने पहले ही विवाह हुआ था, अपने पति डेविड के साथ आई थी, जिसे देखकर मार्गरेट और रिचर्ड तो एक तरफ, जैसन स्वयं हैरान रह गया था। लीसा
डेविड से 24 घंटे ऐसे चिपकी रहती थी कि जैसे वो कहीं उसे खो न दे। उठते बैठते वो उसे चूमती अथवा उसके गले में झूल झूल जाती। महिका को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि लीसा का ये सारा खेल जैसन के लिए ही था। महिका के ससुराल वालों की ऐसी खातिर हो रही थी कि जैसे वे कहीं के लाट साहब हों। कोई दहेज वहेज का चक्कर तो था नहीं, और इसीलिए महिका के माता पिता खुशी खुशी उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए उत्सुक थे। मर्दों को सुनहरी अचकनें भेंट की गई थीं, तो लीसा और मार्गरेट के लिए बनारसी साड़ियाँ। महिका के साथ जाकर वे दोनों मैचिंग चूड़ियाँ और गहने आदि खरीद कर लाई थीं, जिन्हें पहनकर वे फूली नहीं समा रही थीं। सहेलियाँ महिका की खुशनसीबी से रश्क कर रही थीं। याद रखना माही, माधव के साथ इस घर का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम भी है, जब चाहो चली आना। विदा के समय पिता भावुक हो उठे थे। उनकी बेटी इंग्लैंड जा रही थी। क्या वे जानते थे कि महिका एक दिन लौटेगी? भैया भाभी को पिता की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। महिका एक अमीर देश में जा रही थी, उसे भला क्या ज़रूरत थी इस घर के आधे हिस्से की? तुम्हारी शादी में पापा जितना खर्च कर रहे हैं ना माही, उतनी तो इस मकान की कीमत भी नहीं होगी, भाभी ने व्यंग में कहा था। माधव और तुम्हारा ब्याह तो शायद हमने यतीम खाने में निपटा दिया था। माँ ज़्यादा नहीं बोलती थी, किंतु बहू की बात उन्हें नागवार गुजरी थी। माधव का विवाह भी उन्होंने इतनी ही धूमधाम से किया था। मम्मी, ये घर भैया के नाम ही कर दो, मुझे इसमें कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए। महिका को उस घर से या उस घर की किसी चीज़ से क्या लेना देना था? वो तो विलायत जा रही थी, जहाँ बिजली और गैस की कोई कमी नहीं, जहाँ लोग बाजार जाकर ट्रॉलियाँ भर भर कर सामान खरीदते हैं और वही करते हैं जो उनका मन करता है। बनारस में तो बस बंदिशें ही बंदिशें, उठने बैठने पर, खाने पीने पर, और तो और मुंह खोलने पर भी। महिका तो गलती से बनारस में पैदा हो गई, उसे तो इंग्लैंड या अमेरिका में पैदा होना चाहिए था। महिका के नखरे और ठाट बाट देखकर भाभी और उनकी सहेलियां मजाक में कहा करती थीं। नाक सिकोड़े और भवें ताने महिका घर से यूं निकलती थी कि जैसे मजबूरन उसे बनारस की गंदी गलियों से गुजरना पड़ रहा था। शायद इसीलिए जैसे ही विदेश में बसने का मौका मिला, महिका ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी थी। और इसी बात का डर था माँ और पिता को, पर वे क्या कर सकते थे। ना तो महिका को दुनियादारी की कोई खबर थी और ना ही जीवन का कोई अनुभव। किंतु उस वक्त जैसन और लंदन में उसके बड़े निवास स्थान के सिवा उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। लंदन में बसने के ख्याल ने महिका को अपने जन्म स्थान बनारस के प्रति और भी उदासीन बना दिया था। बहुत पीछे छूट गई थी बनारस की वे तंग और गंदी गलियां, कूड़े के ढेर जिन्हें साफ करने के लिए लोग पानी के पाइप लगाकर छोड़ देते थे। जहाँ देखो पानी ही पानी, झाड़ू घुमाते भंगियों से रोज की किटकिट, मंदिरों की चिपचिप, रेहड़ियों पर रखे फल और मिठाइयों पर भिनकती मक्खियाँ, और घरों की छतों से फेंके गए चूहों का राहगीरों के सिरों पर जा टपकना, जो अपनी धोतियों को घुटने तक उठाए कीचड़ भरी गलियों में बचते बचाते फचड़ फचड़ चलते चले जाते। तिस पर रोज़ शाम को बिजली की राशनिंग। आलों में टिमटिमाते दियों की रोशनी में एक हाथ से चश्मा संभाले माँ को अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से टटोल टटोल कर चीज़ें ढूंढते देख महिका को बड़ी खींच होती थी। बिजली जाते ही भैया भाभी घूमने निकल जाते और महिका छत पर लेटी मच्छरों की घुनघुन सुनती और तालियां पीट पीट कर उन्हें मारा करती। कम ऑन माही, डॉक्टर जैक्सन विल सी अस एट 10। ताली बजाते हुए जैसन ने महिका का ध्यान आकर्षित किया। आई एम ऑलरेडी लेट फॉर वर्क। महिका एक पब्लिक लाइब्रेरी में अंशकालिक काम करती थी, जहाँ से वो तब तक नहीं उठती थी जब तक कि जैसन उसे लिवाने ना आ जाए। घर लौटने के नाम पर भी अब उसे दहशत होने लगी थी। आई हैव इन्फॉर्म्ड योर लाइब्रेरियन दैट यू विल बी लेट, बट आई एम ऑल राइट नाउ। महिका ने जैसन को एक बार फिर टालने की कोशिश की। नो, यू लुक टेरेबल। जैसन ने जूते लाकर महिका के पाँव के पास रख दिए और उसे पालतू कुत्ते की तरह निहारने लगा। राजकुमारी महिका, आपके पाँव तो हमें धो धो कर पीने चाहिए, भैया मजाक में कहा करते थे। क्या जैसन भी मजाक उड़ा रहा था उसका? पिछले ही हफ्ते तो भैया भाभी का फ़ोन आया था, वे लंदन घूमने आना चाहते थे। एक दो बार पहले भी वो इसका जिक्र कर चुके थे, किंतु महिका उन्हें टाल रही थी। वो नहीं चाहती थी वे यहाँ आकर उनके घर का तमाशा देखें। बनारस में जैसन की माधव से खूब छनी थी, और छनती भी क्यों ना। माधव ने उस पर दिल खोल कर पैसा लुटाया था,
किंतु उनके लंदन घूमने आने की बात सुनकर जैसन चुप लगा गया था। आरंट यू लेट फॉर वर्क माही? तभी लीसा ने बैठक के अंदर आते हुए पूछा। जब लीसा उसे माही कहकर बुलाती है तो महिका के तन बदन में आग लग जाती है। वो कौन होती है उसे माही कहकर पुकारने वाली? वो तो जैसन से भी कहने वाली है कि अब से वो उसे महिका कहकर ही पुकारा करे। माही इज़ नॉट फीलिंग वेल, आई एम टेकिंग हर टू डॉक्टर जैक्सन, जैसन ने लीसा को बताया। ओह नो, व्हाट हैपेंड? लीसा ने उतावलेपन से पूछा। शी हैज़ बीन वॉमिटिंग, जैसन ने जवाब दिया तो लीसा ने महिका को एक पैनी दृष्टि से देखा। महिका को लगा कि जैसे लीसा उसका रोग पहचान गई थी। कल रात कहीं लीसा ने उसे खाने में जहर तो नहीं मिला दिया था? कैसे ध्यानपूर्वक देख रही है लीसा उसके चेहरे को कि जैसे लक्षण पहचानने के प्रयत्न में हो। नहीं, वो ये खतरा मोल नहीं लेगी, उसे जेल थोड़े ही जाना है। डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू? पूछते हुए लीसा ने अपना पर्स उठा लिया। महिका ने सोचा कि हर काम में टांग अड़ाने को आतुर लीसा क्या उसके साथ अब डॉक्टर के पास भी जाएगी? ओह नो लीसा, यू बेटर वेट हियर, आई एम एक्सपेक्टिंग अ पार्सल। लीसा का चेहरा एक पल के लिए उतर गया था, पर उसकी मुस्कुराहट दूसरे पल ही लौट आई थी और एक बार फिर वो पूरे नियंत्रण में थी। एक पल को लगा कि जैसे महिका का पाँव ही नहीं अपितु उसका पलड़ा भी भारी हो गया हो। लीसा से छुटकारा पाने के लिए क्या महिका अपने गर्भ को हथियार बना सकती है? जैसन ने महिका को पकड़कर ऐसे उठाया कि जैसे वो एक नाजुक खिलौना हो जो छूने से भी टूट सकता था। लीसा तिरछी नज़र से उन दोनों को यूं देख रही थी जैसे छिपकली नाचते हुए मच्छरों को देखती है। जैसन और महिका के विवाह को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन रोती धोती और डेविड को बुरा भला कहती हुई लीसा उनके अपार्टमेंट में आ टपकी थी। महिका को लगा था कि लीसा का रोना धोना सब जैसन की खातिर ही था, क्योंकि उस दिन के बाद उसने लीसा को कभी बिखरते नहीं देखा था। डेविड से उसकी सुलह करवाने के लिए जैसन ने बहुत प्रयत्न किए, किंतु सब बेकार। डेविड ने भी साफ साफ कह दिया था कि वो उसे नहीं किसी और को चाहती थी। महिका जानती थी कि उसका इशारा किसकी तरफ था। लीसा की माँ की ही सिफारिश पर महिका को स्थानीय लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। महिका कश्मकश में पड़ गई, किंतु ये सोचकर कि घर में रहते हुए ही वो कौन सा उन दोनों पर नज़र रख पाई थी। उसने नौकरी शुरू कर दी थी। इधर गम से उबरने के लिए महिका ने खुद को किताबों में डुबो लिया था और उधर जैसन को अपने प्रेम पाश में फांस लीजा उसके घर की स्वामिनी बन बैठी। महिका को लगने लगा था कि जैसे कबाब में हड्डी वो स्वयं थी। कहने को तो लीजा अपनी माँ के साथ ग्रीन पार्क में रहने लगी थी, किंतु जैसन का बिजनेस, जिसका दफ्तर घर के बाहर वाली बैठक में खोल लिया गया था, में हाथ बटाने के बहाने लीसा 16-16 घंटे उनके घर पर ही टिकी रहती थी। कॉल मी इफ़ यू नीड मी, जाते जाते लीसा ने उन्हें एक बार फिर टोक दिया। मनहूस कहीं की। अचानक महिका का डर फिर लौट आया। जैसन के बच्चे को जन्म देगी महिका और पालेगी लीसा, वही तो संभालती है सब कुछ इस घर में। बिना किसी परिश्रम के लीसा उसके बच्चे की माँ बन जाएगी। महिका फिर अकेली की अकेली। उसे नहीं चाहिए बच्चा। लीसा को बच्चा चाहिए तो अपना पैदा करे। महिका बेकार में ही परेशान हो रही है। हो सकता है कि उसकी तबीयत किसी और वजह से ख़राब हो। कितना अच्छा हो कि डॉक्टर उन्हें बताए कि उसके पेट में कैंसर है। वेट अ मिनट, आई फॉरगेट माई वॉलेट। महिका को कार में बैठाकर जैसन वापस घर की ओर दौड़ा। महिका जानती थी कि वो किसी बहाने से घर वापस जाएगा। निकलने से पहले वो जल्दी में लीसा को चुंबन देना जो भूल गया था। सॉरी डार्लिंग, कहता हुआ जैसन लीसा को आलिंगन में लिए चूम रहा होगा और सरपण लता सी लीसा जैसन के बदन पर फैल जाने के प्रयत्न में लगी होगी। महिका को लगा कि जैसे जीती हुई बाजी वो एक बार फिर हार गई थी। यहाँ रहेगी तो उसे यूं ही खून के घूंट पी पी कर जीना होगा। नॉट नाउ डार्लिंग, माही इज़ वेटिंग इन द कार। जैसन उठने का प्रयास कर रहा होगा, किंतु लीजा उसकी कमीज के बटन खोलते हुए कह रही होगी कि उसकी लिप्सा तृप्त किए बगैर वो कहीं नहीं जाएगा। कार में बैठी बैठी बस यही सब सोच रही थी महिका। इस दौरान सदियां गुजरती चली गईं। न जाने कितनी बार भोग चुकी होगी जैसन को अब तक लीसा। कार चलाकर उसे कहीं दूर निकल जाना चाहिए, किंतु वो जाए तो कहाँ जाए। पुलिस उसे जल्दी ही खोज लेगी। कार को सामने वाली दीवार में ठोक दे तो कैसा रहे। दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी तो वो सब झंझटों से मुक्त हो जाएगी, किंतु उसके पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा।
एकाएक प्रसन्न होते हुए महिका ने सोचा कि क्यों ना वो बनारस लौट कर ही बच्चे को जन्म दे, जैसन और लीसा से दूर। भैया भाभी के अभी कोई संतान भी नहीं है, वे अवश्य बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु घर की याद आते ही महिका एक बार फिर निढाल हो गई। इस हालत में पीहर लौटेगी तो क्या कहेंगे सब। एक बार माँ ने कहा था कि लड़की के दामन पर लगा बदनामी का दाग कभी नहीं धुलता। लेट्स गो। जैसन लौट आया था। क्या गुल खिलाकर लौटा था। तिरछी नज़र से महिका ने ऊपर से नीचे तक जैसन का मुआयना किया। बाल, कॉलर, कमीज़, बटन और तो और उसकी पैंट की जिप का भी निरीक्षण कर डाला। डू यू स्टिल लव लीसा? महिका ने जैसन से एक बार पूछा था। माही, योर माइंड इज़ फुल ऑफ बनारसी रबिश, जैसन ने हंसते हुए कहा था। डज शी लव यू? शी इज़ जस्ट अ गुड फ्रेंड, जैसन ने हल्के अंदाज में उसे टाल दिया था। महिका को कभी कभी लगता है कि वो शेल्फ में रखी एक ट्रॉफी भर है जिसे रोज़ झाड़ पोंछ कर वापस सजा दिया जाता है। काश कि ये सच होता, किंतु जैसन उसका पूरा ध्यान रखता है, अपनी पत्नी की तरह सबसे परिचय कराता है, उठते बैठते उसे चूमते हुए हनी और डार्लिंग जैसे शब्दों से संबोधित करता है। फिर भी महिका को क्यों लगता है कि वो लीसा के अधिक करीब था। टेल मी माही, वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट टुडे एंड हाउ वॉज योर डे? लीजा भी जब तब महिका से बड़े प्यार और आदर से बात करती है, शायद जैसन को जताने के लिए कि वो महिका का इतना ध्यान रखती है। खुद में ही दोष ढूंढते रहने की अभ्यस्त महिका को लगने लगा है कि ये सब उसके अपने दिमाग की ही लीला है, क्योंकि लीजा और जैसन के चेहरों पर तो उसे लेश मात्र भी दिखावा नहीं दिखता। एनीथिंग? हमेशा की तरह महिका उसे टाल जाती, जबकि लीजा के पकाए लैम्ब, पोर्क अथवा चिकन रोस्ट खाते खाते वो ऊब चुकी है। वही जैसन जो मम्मी का बनाया हुआ खाना चटकारे ले लेकर खाता था, लीजा के आते ही एकाएक ब्रिटिश बन गया है। अपनी ही रसोई में वो इंडियन खाना बनाने से डरती है, क्योंकि लीजा को मसाले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हैं। वो चाहे तो अपने लिए अलग पका सकती है, किंतु उसका मन भी तो हो। इतनी सुस्त तो जीवन में कभी नहीं थी। भोजन के उपरांत महिका बर्तन उठाकर डिश वाशर में भरने को उठती तो जैसन उसका हाथ बटाने आ जाता, जैसे कि लीसा को लेकर वो अपराध भावना से ग्रस्त हो। उन दोनों को अकेला छोड़कर महिका अपने कमरे में चली जाती और सोफे पर बैठे टीवी देखते हुए जैसन और लीसा एक दूसरे पर चुंबन बरसाते हुए सोफे की सतहों में समा जाते। तकियों से अपने कान बंद किए महिका सुनती उन दोनों की हवस भरी आवाज़ें और सोचती कि ये आवाज़ें उसकी जलन का ही परिणाम था। बाहर कुछ नहीं हो रहा, कहीं वो पागल तो नहीं हो गई। हनी, लेट अस गो फॉर अ ड्राइव। रात के 11 और 12 बजे के बीच लीजा को घर छोड़ने जाने के पूर्व जैसन हर रोज़ महिका से औपचारिकतावश पूछता है। सीढ़ियों पर उतरती दोनों की हंसी महिका की आत्म अधिरोपित कैद को बामुशक्कत कर जाती है। अपनी भिंची हुई पलकों के पीछे चलते हुए चलचित्र महिका रोक नहीं पाती। लीजा के घर पहुंचते ही दोनों ने अपने कपड़े उतार फेंके होंगे और उनमें गुत्थम गुत्था हुए बदन स्वेद में नहा रहे होंगे। संभोग के बाद दोनों साथ साथ लेटे हुए एक दूसरे के होंठों पर पुती चॉकलेट से अपने मुंह मीठा करेंगे। आई शुड लीव नाउ, अफरा तफरी में ट्रैक सूट चढ़ाते हुए जैसन ने कहा होगा। बिस्तर पर पड़े नंगे शरीर की भूख अभी पूरी तरह से मिटी नहीं होगी। लीजा के मोहक बदन, गुलाबी होंठ और कामोत्तेजक आंखों ने जैसन को फिर से घसीट लिया होगा। बिस्तर पर चीलके से पांव फैलाए लेटी महिका की सांसें यकायक फूल उठीं। जैसन को ना वो अपने पास बर्दाश्त कर सकती है और ना ही अपने से दूर। एक समय था जब वो जैसन के छूने भर से सरोद सी बज उठती थी। आज उसी के टूटे हुए तार उसके जिस्म को छलनी छलनी करने पर तुले हैं। 12 बजे के कहीं बाद जैसन लौटता है तो उसे महिका सोती हुई मिलती है। पूरी तरह से मुतमईन होकर जब वो मीठी नींद में सो जाता है तो महिका उठकर सोफे पर जा लेटती है और देर रात तक टीवी देखती है, जब तक उसकी आंखें जवाब न दे जाएं और उसका दिमाग काम करना बंद ना कर दे। गुड मॉर्निंग माही। सुबह चाय बनाकर जैसन उसे प्यार से उठाता तो महिका उसके चेहरे पर अपराध भावना के चिन्ह ढूंढती है। कभी तो कहेगा जैसन कि अपने किए पर वो शर्मिंदा है, किंतु नहीं। उसके भोले भाले तीखे नैन नक्श वाले चेहरे पर महिका को अपराध का नामो निशान नहीं मिलता।
उसके गुसलखाने में घुसते ही दूध की बोतल उठाए लीसा धमकती है और नाश्ते की तैयारी में जुट जाती है। महिका के जाने के बाद उन्हें कहाँ समय मिलेगा नाश्ते पानी का। घर की देख रेख के अलावा बेचारी लीजा को जैसन की टाइपिंग और फाइलिंग करनी पड़ती है, पत्र और ईमेल्स देखने होते हैं, बिजली पानी गैस फ़ोन आदि के बिल्स भरने होते हैं, कार की MOT और सर्विस के अलावा उससे टैक्स भी फाइल करना होता है। तगड़े वेतन की एवज में जैसन उससे कस के काम भी लेता है। महिका ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, यदि लीसा कहीं मर मरा जाए तो क्या महिका वे सारे काम संभाल पाएगी। गुड मॉर्निंग माही। महिका नहाकर निकलती है तो ताजे अंदाज में लीजा उसका स्वागत करती है। उन दोनों की तरफ देखे बिना महिका अपना सिर हिलाकर चुपचाप बैठ जाती है कि कहीं वो भी उनकी हवस की चपेट में ना आ जाए। कितनी कायर और डरपोक है ना महिका। अपने अल्प वेतन की दुहाई देकर वो जैसन की सुरक्षा में आराम से मुटा रही है। लोग सड़कों और पुलों के नीचे भी तो रहते हैं। उसने तो यहाँ औरतों को भी फुटपाथ पर सोते देखा है। क्या हुआ जो उनके भिनकते शरीरों से बदबू आती है। महिका भी अपना स्लीपिंग बैग लेकर उनके पास चली जाएगी, किंतु नहाने धोने और टॉयलेट की याद आते ही वो अपना संकल्प तोड़ देती है और फिर स्वयं को प्रताड़ित करती रहती है कि उसके बस का कुछ भी नहीं तो नहीं। व्हाट्स हर प्रॉब्लम हनी। महिका की ओर गुस्से से देखती हुई लीजा जैसे आंखों ही आंखों में जैसन से पूछती है कि वो क्यों नक्छड़ी महिका पर इतनी जान हलकान कर रहा है, जो ना किसी बात का जवाब देती है, ना हंसती है, ना मुस्कुराती है, बाहर जाने के नाम से भी बिदकती है और काम के नाम से उसकी जान निकलती है। उसे कौन समझाए कि महिका की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ लीजा खुद है। शी इज़ एंटायरली फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड। जैसन ने एक बार लीजा को समझाने का प्रयत्न किया था। महिका कोई जानवर है क्या जिसे वो किसी चिड़ियाघर से उठाकर लाया था। वैसे भी बैकग्राउंड से प्यार अथवा प्रतिबद्धता का क्या संबंध। पूरी रात की रतक्रिया के बाद आकर कह देना कि इट डिडंट मीन एनीथिंग कि महिका क्या मायने ले। ईर्ष्या और बदले की भावना से ग्रस्त महिका ने एक मर्तबा चाहा था कि अपने पड़ोसी माइटी मिक के साथ वो भी एक रात गुजारे और सुबह वापस आकर जैसन से कहे कि इट मीन नथिंग। पहले ही सुबह लाइब्रेरी की ओर जाते समय कुछ युवकों ने महिका के साथ छेड़खानी की थी तो माइटी मिक ही काम आया था। हालांकि उस समय तो महिका माइटी मिक से भी डर गई थी। न चाहते हुए भी महिका उसे अपने साथ चलने से नहीं रोकती, क्योंकि टावर हैमलेट के 9-10 साल के बच्चे भी जेब में छुरे लेकर घूमते हैं। खून की खुशबू की आदत है उन्हें। लड़ना भिड़ना, गोलियां चलाना और रेप्स रोज़मर्रा की घटनाएं हैं यहाँ, किंतु ये सब जैसन और लीला को पब जाने से नहीं रोकते। बनारस में वो भी तो राजकुमारी की तरह सड़क पर चला करती है, किंतु वहाँ वो अपनों के बीच थी। यहाँ तो उसे सबसे डर लगता है। निकल इस गंदगी से, महिका कभी कभी अपने को ढकेलती है, किंतु उसके दिमाग से जैसन और लीजा के मैथुनी चित्र हटें तो वो कुछ सोचे। गर्भ की वजह से शायद उसके हार्मोन्स भी अति सक्रिय हो उठे हैं। फिर वो सोचती है कि ये सब तो बहाने हैं। असल में वो पैदाइशी बिगड़ी हुई और सिर चढ़ी लड़की है जिसे सब कुछ चाहिए बिना किसी प्रयास के। भैया इतना भी सिर न चढ़ाओ छोकरी को, ससुराल में जाके दबके रहना होगा इसे, वहाँ तुम्हारी पुछ पुछ काम नहीं आएगी। बुआ कहा करती थी पापा से। क्या सचमुच वो जैसन की कीमत नहीं समझती? क्यों जैसन की एकमात्र मित्र को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती? लीजा रियली इज़ ए नाइस गर्ल, वाई डोंट यू लाइक हर माही? जैसन ने एक बार पूछा था महिका से। वाई डिडेंट यू मैरी हर देन? महिका ने प्रत्युत्तर में प्रश्न किया। बिकॉज आई वॉज डेस्टिन्ड टू मैरी यू हनी। जैसन ने बात समाप्त कर दी थी। ये डेस्टिनी ही तो थी जिसने महिका को इस बेगैरत जगह पर ला पटका था और बेचारे डेविड को भुगतना पड़ा था लीजा की डाह का परिणाम। लीजा ने डेविड से विवाह भी शायद जैसन को सबक सिखाने के लिए ही किया था। गिव देम ए लिटिल प्राइवेसी लीजा। पिछले हफ्ते की तो बात है कि एक पार्टी में डेविड ने लीजा को सबके सामने लिताड़ दिया था। सोफे पर अकेली बैठी महिका को देखकर वो शायद सब कुछ जान गया था। डोंट पेट्रोनाइज मी, लीजा बिगड़ उठी थी। महिका को वो ऐसे घूर रही थी कि जैसे कच्चा चबा जाएगी, जबकि शिकायत करना तो दूर, महिका ने डेविड से बात तक नहीं की थी। वो तो उस पार्टी में भी ज़बरदस्ती लाई गई थी, शायद इसीलिए कि महिका को छोड़कर वो लीजा के साथ वहाँ जाता तो लोग बातें बनाते। डू समथिंग बिफोर इट इज़ टू लेट।
डेविड ने महिका को सावधान किया था। सबसे आंख चुराती हुई लीजा बार स्टूल पर जा बैठी थी। लीजा के डोंट पेट्रोनाइज मी से महिका को याद आया कि लीजा स्वयं उसे पेट्रोनाइज करती है। कैसे उसकी कई बात लीजा को एक बार समझ नहीं आती, और जब उसे महिका से कुछ कहना होता है तो कैसे शब्दों को चबा चबा कर बोलती है कि जैसे महिका को समझने में परेशानी होती हो। फिर एक दिन महिका को मिल ही गया था वो सबूत जिसकी तलाश में वो दिन रात एक किए थी। लाइब्रेरी के लिए निकली ही थी कि सामने के फ्लैट में रहने वाली मिसेस हार्डी ने उसे आवाज़ दी। गठिए की वजह से उनकी कलाइयाँ बेकार हो चुकी थीं, और जब तक वो जैसन अथवा महिका से मुरब्बे की बोतलें अथवा कैंस खुलवाया करती थीं। इससे पहले कि मिसेस हार्डी न ख़त्म वाली कोई बात ले बैठें, जल्दी से कैन खोलकर महिका लिफ्ट की ओर बढ़ी तो देखा कि उसके अपने घर का दरवाज़ा उघड़ा हुआ था। ये सोचकर कि शायद वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी, महिका ने दरवाजे का हैंडल खींचकर बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे अंदर से आती हुई संभ्रमित आवाज़ें सुनाई दी। दबे पांव वो गलियारे में पहुंची तो उसने दरवाजे की ओट से कारपेट पर दो नंगे शरीरों को गुत्थम गुत्था देखा। जड़ हुई न जाने कब तक वो जैसन और लीजा की न खत्म होने वाली लिप्सा का खेल देखती रही। दिमाग में एक साथ कई बवंडर बरपा थे। वो छत से कूदकर जान दे देने की सोच ही रही थी कि उसे लगा कि मरने से पहले उसे इन दोनों को सज़ा जरूर देनी होगी। दरवाजे के बंद होने की आहट से उन्हें सुधाई होगी। माही, इज़ दैट यू? अंदर से जैसन ने पुकारा था। जब तक बिखरा बिखरा सा जैसन दरवाजे तक पहुंचा, महिका लिफ्ट में घुस चुकी थी। पापा प्लीज़ मुझे ले जाओ यहाँ से। महिका अपने मोबाइल पर पिता के नंबर का बटन दबाते दबाते रुक गई थी। इस बार वो पापा को दिक् नहीं करेगी। ये मामला वो नहीं सुलझा पाएंगे। अपनी घुटी हुई हिचकियों की वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। महिका ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया क्योंकि जैसन उसे बराबर फ़ोन किए जा रहा था। यू आर लेट माइका। माइटी मिक जो कैफ़े के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था, उसे रोते हुए देखकर परेशान हो गया। सड़क पर रोती हुई महिका को देखकर कई लोग ठिठक गए थे। माइटी मिक उसे कैफ़े के अंदर ले गया और कोने में रखी हुई एक कुर्सी पर उसे बैठाकर वो उसके लिए झटपट पानी ले आया, जिसे पीकर महिका की रुलाई रुकी। आई विल किल दोज बास्टर्ड्स, माइटी मिक गुस्से में बोला था। यदि वो उनका राज जानता था तो शायद पूरा मोहल्ला ही जानता होगा। माइका, यू कैन स्टे विद मी इफ़ यू लाइक। और माइटी मिक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, आई कैन टेक यू टू द काउंसिल, दे विल रीहैब यू। माइटी मिक का धन्यवाद करती हुई महिका उठ खड़ी हुई थी। वो क्या नहीं जानती कि काउंसलिंग द्वारा उपलब्ध कराए गए मकानों में कौन रहता है। आसमान से गिरकर वो खजूर में अटकना नहीं चाहती। माइटी मिक ही कौन सा दूध का धुला है। लाइब्रेरी पहुंची तो लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि जैसन के कई फ़ोन आ चुके थे। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर उसने महिका से घर लौटने का अनुरोध किया, जिसे नकारते हुए वो अपनी डेस्क पर जा बैठी और तभी उठी जब जैसन उसे लेने आ पहुंचा। उसने सोचा था कि सुबह की उस घटना के बाद शायद जैसन शर्मिंदा हो और उसे लेने ही ना आए। यू आर माई ओनली लव माही, लीजा इज़ जस्ट अ फिजिकल नीड। महिका के कार में बैठते ही जैसन शुरू हो गया था। होंठ भींचे और खिड़की के बाहर देखती रही। माइटी मिक कैफ़े के बाहर खड़ा उन्हें निहार रहा था। कितना अच्छा हो कि वो जैसन और लीला की हत्या कर दे, फिर वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगी। जैसन एंड आई आर सो यूज्ड टू ईच अदर माही, वी ग्रू अप टुगेदर। घर पहुंची तो लीजा भी वही राग अलापने लगी। जाते जाते वो महिका को इशारा दे गई कि यदि इस घर में रहना है तो उसे निभाना होगा। महिका के मुंह खोलते ही यदि जैसन उसे दरवाज़ा दिखा भी दे तो माइटी मिक तो है ही जो उसकी मदद को तैयार है, किंतु फिर भी न जाने क्यों उसके मन से भय नहीं निकलता, उसके कदम नहीं उठते। डार्लिंग, इट वोंट हैपन अगेन, आई प्रॉमिस यू। जैसन को क्या पड़ी है कि महिका के नखरे उठाए। अंधेरा होते होते महिका की चुप्पी से आक्रांत जैसन आखिर कह ही उठा कि लीजा से उसे नाजायज़ संबंध के लिए महिका का ठंडापन और रुखाई ही उत्तरदायी थे। Let us start again. We were so happy in Banaras. What happened? जैसन क्यों बेकार की बातें किए चला जा रहा है? If you want, I can ask Lisa to leave, but it was not her fault. पल पल में नर्म और गर्म पड़ते जैसन ने आखिर लीजा को भी दांव पर लगा ही दिया था।
पिछले हफ्ते की ही तो बात है, टीवी पर बहुविवाह प्रथा पर एक कार्यक्रम आ रहा था जो एक अमेरिकन व्यक्ति की 12 पत्नियों और उनके बच्चों पर आधारित था। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? हैरानी से महिका के मुंह से निकल गया था। व्हाट्स इट लेजिटिमेट मीका? लीजा को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, किंतु महिका की बात वो समझ गई थी। महिका को लगा कि सुरसा राक्षसनी की तरह लीजा उसे समूचा निकलने के प्रयत्न में थी। अति लघु रूप पवनसुत कीना की तरह वो सिमटती चली गई, किंतु लीजा के कनक भूधरा कार शरीरा के सामने उसकी तो वैसे ही कोई हस्ती नहीं थी। पॉलीगैमी इज प्रेवलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसन ने भी टिप्पणी की थी। महिका के दिमाग में आया था कि मुसलमानों के भी तो होती हैं 2-2 3-3 बीबियाँ, वे कैसे इकट्ठे रहती हैं? छी छी छी, यदि ये सब पसंद नहीं है तो वो कोई कदम क्यों नहीं उठाती? महिका उस रस्सी पर संतुलन बनाए खड़ी थी जिसके सिरे संभाले रखे थे लीजा और जैसन ने, जिनके इर्द गिर्द खड़े थे हाथों में तमंचे और बंदूकें लिए टॉवर हैमलेट के शोर मचाते तमाशाई। जैसन चिल्ला चिल्ला कर लीसा को सावधान कर रहा था कि वो रस्सी को मजबूती से पकड़े, और गुस्से में भरी लीसा जैसन को घूर रही थी कि जैसे कह रही हो कि ये मुसीबत वो अपने गले में क्यों पाल रहा था। अपनी ही एक चूक से महिका का पांव यकायक रस्सी पर से फिसला और वो एक गर्त में गिरती चली गई। कुछ होश आया तो देखा कि उसके पिता उसका सिर सहला रहे थे। हमारी सुनी होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, आंचल से आंसू पोंछती हुई माँ कह रही थी। बिरादरी में तुमने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, भैया बोले। बनारस आने की क्या जरूरत थी इन्हें, वहीं कुछ कर करा लेती। महिका के बढ़े हुए पेट को देखते हुए भाभी कह रही थी। पसीने में नहाई महिका एकाएक उछल कर बिस्तर पर बैठ गई। उसका सिर फटा जा रहा था। व्हाट हैपेंड माही, यू हैड ए नाइटमेयर? महिका को गले से लगाए जैसन उसे तसल्ली दे रहा था। शायद वो अब भी एक लंबे दुस्वप्न से गुजर रही हो। उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई है, वो भी एक गोरे से। हाँ, नींद खुलेगी तो वो बनारस में अपने माँ पिता के साथ बैठी होगी। भैया उसे उस बात पर छेड़ रहे होंगे। जरूर दुस्वप्न ही होगा। महिका के साथ भला इतना बुरा कैसे हो सकता है? महिका के दिमाग में जैसन और लीसा के कामुक आखेट स्वतः रिवाइंड होते रहते हैं। अब तो वे अपनी जिस्मानी मुफलिसी छिपाने की भी कोशिश नहीं करते कि जैसे अच्छा ही हुआ कि महिका जान गई, और यह कि उसे मंजूरी होंगे उनके अवैध संबंध, कि वो कुछ कहती नहीं। ऐसे घुन्नी बने बैठे रहने से कब तक काम चलेगा? ये कोई बनारस थोड़े ही है कि उसके एक ठुनकने भर से सब काम हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, डॉक्टर जैक्सन ने उन्हें खुशखबरी दी तो जैसन ने महिका को आलिंगन लेकर उसका माथा चूम लिया। क्या वो सचमुच प्रसन्न है या फिर डॉक्टर के सामने औपचारिकता निभा रहा है? इन दोनों की भोली भाली मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा हो कौन जाने। महिका को संभाल कर उठाते हुए वो कार तक उसे ऐसे लाया कि जैसे वो मिट्टी का खिलौना हो। गैस व्हाट लीसा, महिका इज़ प्रेग्नेंट। कार में बैठते ही जैसन ने चहकते हुए लीजा को मोबाइल फ़ोन पर बताया। क्या जैसन को इस समय भी लीजा की ही स्वीकृति की फिक्र है? जैसन के इस अस्थिर व्यवहार से महिका और भी परेशान हो गई। हनी, वी विल इनवाइट माधव एंड भाभी एट द टाइम ऑफ योर डिलीवरी। 1000 बार समझाने के बावजूद जैसन अब तक माधव को मैडव और भाभी को बॉबी कहकर नहीं पुकारता है। अपने पिता बनने की खबर सुनकर जैसन शायद सचमुच उत्तेजित है। भैया भाभी को बुलाने के लिए भी राजी है। क्या वो एक अच्छा पिता साबित होगा? क्या वो स्वयं एक अच्छी माँ बन पाएगी? शायद नहीं। उससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी तो नहीं। माही, लेट अस सेलिब्रेट अवर गुड न्यूज़। घर के नज़दीक पहुँचे तो जैसन बोला। महिका की चुप्पी को उसकी हाँ समझता है जैसन। सेलिब्रेट के मायने ये हैं कि उन दोनों को शराब पीने का एक मौका मिल जाएगा। लाल शराब से भरे जाम टकराएंगे संतरे के रस से भरे गिलास के साथ। लीजा विल बी डिलाइटेड, आई एम श्योर। जैसन का एकालाप जारी था। क्या सचमुच? महिका ने सोचा। जैसन का झुकाव महिका की ओर बढ़ जाएगा तो भला लीजा क्यों खुश होगी? भावी संतान की खातिर शायद एक दिन उसे जैसन को छोड़ना भी पड़े। लीजा के डिलाइटेड होने की बात महिका को समझ में नहीं आई। फिर एकाएक महिका का सीना चाक हो गया। जैसन और लीजा ने 4 लंबे वर्ष साथ गुजारे थे। इस दौरान उनके कोई संतान क्यों नहीं हुई? क्या लीजा में भी कोई खराबी है? ओह, एक बच्चे की खातिर क्या वे महिका का इस्तेमाल कर रहे हैं?
चाहे वे उसे बेवकूफ़ ना भी बना रहे हों, उसके बच्चे को पालेंगे तो वे दोनों ही। महिका तो बस देखा करेगी कि कैसे लीज़ा उसके बच्चे को नहलाती है, तैयार करती है, खरीदारी से लेकर भोजन पकाने तक सब काम लीज़ा करती है। रात को प्रैम में बैठाकर वे दोनों उसे घुमाने ले जाएंगे। ये लीज़ा तो एक दिन उसकी जान लेकर ही रहेगी। एक के ऊपर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, डर की न जाने कितनी परतें महिका के दिमाग में चढ़ती चली जा रही हैं। एकाएक महिका का मन हुआ कि चलती हुई कार का दरवाज़ा खोलकर कूद जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। शायद ज़िंदगी भर ना उबर पाए लीज़ा और जैसन इस सदमे से। यही होगी इन दोनों की उचित सज़ा। उसे बचाने की खातिर जैसन भी कूद पड़े और गंभीर रूप से घायल हो जाए तो क्या जीवन भर देखभाल करेगी लीसा लंगड़े लूले जैसन की? जैसन के सिर में दर्द भी हो जाए तो लीसा का चेहरा देखने लायक होता है। कभी वो जैसन की माँ बन जाती है तो कभी प्रेयसी। तभी तो जैसन उसे छोड़ नहीं पाता। लीसा और जैसन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। महिका से तो कुछ नहीं होता, कुछ भी तो नहीं। भाभी ठीक ही कहती थी कि घुन्नी महिका के बस का कुछ नहीं। वो खुद को तो संभाल नहीं पाई, बच्चे को कैसे संभाल पाएगी? क्या ऊल जलूल सोचती रहती है महिका भी? जैसन और लीसा को सताने के लिए वो क्या अपने अजन्मे बच्चे को भी दांव पर लगा देगी? उसे लगा कि उसे किसी दिमागी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये सारा फितूर उसके अपने ही दिमाग में है। जैसन और लीसा उसका भला ही चाहते हैं। उन्हें दुखी देखने के लिए वो खुद दुख उठा रही है। अपने बच्चे को लीज़ा और जैसन को देकर वो उनके रास्ते से सदा के लिए हट जाएगी। वे दोनों उसे कहीं अच्छी तरह पालेंगे। महिका से स्वयं तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। लगा कि जैसे पुराने घाव पर किसी ने एकाएक मरहम रख दिया हो। अपनी इमारत के कार पार्क में घुसने के लिए जैसन ने कार को बाएं मोड़ा ही था कि देखा कि दूसर और गीली सड़क के बीचों बीच सफ़ेद चाक से किसी व्यक्ति का एक खाका खींचा गया था, जिसके हाथ पांव मुड़ी तुड़ी अवस्था में थे। खासी भीड़ जमा थी जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी। तभी काले बैग में लिपटी एक लाश को स्टेशन पर उठाए दो लोग एम्बुलेंस की तरफ लाए। जैसन और महिका कार से उतरे ही थे कि लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। डिड यू नो लीसा? एक पुलिस वाला उनसे पूछ रहा था। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी टकराव। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।